विशाल और नताशा ऋषित को अलग अलग सुझाव दे रहे थे। ऊपर से जब नताशा ऋषित को चिढ़ाने लगी कि ऋषित को खाना बनाना नहीं आता, तो ऋषित और ज्यादा इरिटेट होते हुए बोला, अब बस करो, कोई और रास्ता तलाश करो, क्योंकि अगर मैं वहां पर कुक बनकर गया तो मैं 2 मिनट में ही पकड़ा जाऊंगा। नताशा मुंह बनाते हुए बोली, कितने खड़ूस हो तुम, पता नहीं रितिमा को तुमसे इतना प्यार क्यों है। मैं होती तो तुम्हारे जैसे खड़ूस के प्यार में कभी नहीं पड़ती। ये सुनकर ऋषित के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान आ गई। ये बात तो सच थी कि उसने इतना कुछ बुरा किया, उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, इन सब के बारे में जानते हुए भी रितिमा उससे प्यार करती रही। सच में रितिमा का ऋषित के लिए प्यार बहुत गहरा था। ऋषित ने मन ही मन कहा, हाँ, मेरी ऋतु सच में कितनी अच्छी है और कितना प्यार करती है मुझसे। काश मैं किसी तरह तुम तक पहुंच जाऊं ऋतु। आई मिस यू सो मच। तभी कुछ सोचते हुए नताशा ने कहा, देखो, ये काम उतना भी मुश्किल नहीं होगा, तुम इंटरनेट से वीडियो देखकर कुछ बना लेना। ऋषित ने फिर से इरिटेट होते हुए कहा, तुम दोनों का दिमाग भले ही घास चरने गया हो, लेकिन बाकी लोगों के पास दिमाग है, इसलिए वो मुझे पहचान लेंगे। एक्साइटेड होकर नताशा बोली, तुम्हारा मेकओवर कर देंगे। 2 घंटे बाद ऋषित का सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन विशाल, नताशा और निशांत रुक ही नहीं रहे थे। निशांत ने भी जब देखा कि कुछ एक्साइटिंग चल रहा था, तो वो भी अपने सुझाव देने से पीछे नहीं हट रहा था। आखिर ऋषित तैयार हो चुका था। उसने एक सरदारों वाली पगड़ी पहन ली थी और दाढ़ी लगा ली थी, और अब वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। नताशा ने एक्साइटेड होकर कहा, अब तुम ना बस थोड़ी सी आवाज बदलकर और पंजाबी लहजे में बात कर लेना, तो कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। निशांत ने इनोसेंट चेहरा बनाते हुए कहा, डैडी, आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो? ऑल द बेस्ट। उसकी ये बात सुनकर नताशा और विशाल को हंसी आ गई। ऋषित ने धीरे से मुस्कुराकर निशांत को गले लगाते हुए कहा, नहीं, डैडी आपके मामा को वापस लाने जा रहे हैं। निशांत ने खुशी से पूछा, सच्ची में? मामा आने वाली है? ऋषित ने हाँ में सर हिलाया और कहा, तुम अपना ख्याल रखना और नताशा आंटी और विशाल अंकल की बात सुनना और टाइम पर खाना खा लेना। डैडी फोन करेंगे, ओके? निशांत ने मुस्कुराकर कहा, ओके डैडी। निशांत तो इसी बात से खुश हो गया था कि उसकी माँ वापस आने वाली थी। ऋषित और निशांत को ऐसे देख नताशा और विशाल भी इमोशनल हो गए थे और दिल ही दिल में दोनों प्रार्थना करने लगे कि सब ठीक हो जाए। थोड़ी देर बाद ऋषित गौरव के विला में खड़ा था और गौरव का असिस्टेंट हितेन उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए घूर रहा था। हितेन को खुद को ऐसे घूरते हुए देख ऋषित को टेंशन हो रही थी कि कहीं उसने ऋषित को पहचान तो नहीं लिया। पर हितेन ने उससे पूछा, तुम सच में खाना बना लेते हो? हितेन के इस सवाल से ऋषित को यकीन हो गया था कि हितेन ने उसे नहीं पहचाना। तो ऋषित ने स्टाइल मारते हुए कहा, हो जी, खाना खाने की क्या बात करते हो जी, मेरे को तो हर डिश बनानी आती है जी। हितेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हर डिश नहीं, हमारी मैडम के लिए बस पंजाबी टाइप का खाना बनाना है। अब तुम पहले कुछ डिशेस बनाकर खिलाओ, अगर मैडम को पसंद आई तो काम मिलेगा, वरना फिर यहाँ से छुट्टी। हितेन ने इतना कहते हुए ऋषित को किचन दिखाया। ऋषित थोड़ा नर्वस स्माइल देते हुए प्याज काटना शुरू करने लगा। ऋषित ने काम करते हुए मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, ये कहाँ फंस गया मैं। देखो ऋतु, कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, पर कहाँ है मेरी ऋतु, कहीं नजर भी नहीं आ रही। तभी उसकी नजर हितेन और दूसरे कुक पर पड़ी। वो ऋषित को ऐसे घूर रहे थे जैसे ऋषित खाना नहीं बल्कि जहर पका रहा हो। ऋषित और ज्यादा नर्वस होने लगा। उसने दिल ही दिल में खुद से कहा, क्या दिन आ गए हैं, ऋषित अरोड़ा भी ऐसे नर्वस हो रहा है, सब तुम्हारे लिए है ऋतु, तुम अब तो सामने आ जाओ। ये तो अच्छा था कि ऋषित ने कान में ब्लूटूथ लगा रखा था। दूसरी तरफ से नताशा उसे सारी रेसिपी बता रही थी कि कैसे करना था, और ऋषित वैसे ही सब किए जा रहा था। आखिरकार ऋषित ने कुछ पनीर मक्खन वाला और पनीर टिक्का बना दिया। हितेन ने रिद्धिमा को बुलाया, उससे कहा, मैडम, ये अर्जुन सिंह जी हैं और नए कुक की पोजीशन के लिए आए हैं। आपने कहा था ना कि आपको पंजाबी खाना चाहिए, तो इन्हें स्पेशली इसके लिए बुलाया है। तो अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम किसी और को ढूंढेंगे। रिद्धिमा ऋषित को गौर से देखने लगी। उसे वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। सर्व करने के बहाने से ऋषित रिद्धिमा के साइड में जाकर खड़ा हो गया और रिद्धिमा के प्लेट में सर्व करते हुए धीरे से उसने कहा, आई एम हियर टू हेल्प यू। रिद्धिमा शॉक्ड होकर उसे देखने लग गई। ऋषित बस खाना सर्व करने में लग गया। रिद्धिमा को ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी उसे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था और उसने ऐसा क्यों कहा।
कि वो रिद्धिमा की मदद करने के लिए यहाँ आया था। तभी ऋषित यानी अर्जुन सिंह ने पंजाबी लहजे में बात करते हुए कहा, मैडम जी टेस्ट करके बताओ आपको पसंद आया या नहीं। ओ जी मैनू पता है जी आपको पसंद ही आएगा, मेरे तो हाथों में ही जादू है जी। जिस पर रिद्धिमा अपने आप को शौक से ही संभालते हुए खाना टेस्ट करने लगी। सच कहे तो ये खाना एकदम बकवास और बेस्वाद बना था, लेकिन रिद्धिमा ने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। रिद्धिमा ने सोचा कि जो कोई भी उसकी मदद करना चाहता था और इस वक्त उसे किसी की मदद की जरूरत थी ताकि वो खुद को और मिहिर को यहाँ से निकाल सके। यही सोचते हुए रिद्धिमा ने कहा, बहुत अच्छा है, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही है, तो तुम इसे काम पर रख लो। इतना कहकर रिद्धिमा लिविंग रूम में चली गई। ये सुनकर ऋषित बस धीमे से मुस्कुराया। हितेन ने ऋषित यानी अर्जुन सिंह को अपने साथ चलने का इशारा करते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाता हूँ। हितेन ऋषित को काम समझाने लगा। बेसिकली ऋषित का काम सिर्फ रिद्धिमा के लिए उसका मनपसंद खाना बनाने का था। ये सुनकर ऋषित को काफी राहत मिली। ऊपर से ऋषित को वहीं विला में रहने के लिए एक कमरा दिया गया था, जो देख ऋषित को और भी खुशी हुई। मतलब हर पल वो रिद्धिमा के आसपास रह सकता था। रात को जब ऋषित किचन में सब ठीक रखने में लगा था तो ऋषित ने देखा कि एक सर्वेंट दूध में कुछ दवाई मिला रहा था और फिर उसे रिद्धिमा को जाकर दे दिया। ऋषित ये अच्छे से समझ गया था कि सर्वेंट को गौरव ने ही ऐसा करने को बोला होगा और ये वही दवाइयाँ होंगी जिसकी वजह से रिद्धिमा की याददाश्त चली गई थी। ऋषित को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिद्धिमा को ये दूध पीने से कैसे रोके। तभी ऋषित ने देखा कि सबसे छुपकर रिद्धिमा वो दूध का ग्लास एक फ्लावर पॉट में खाली कर रही थी। ऋषित ने खुद से ही मन में कहा, रिद्धिमा ने वो दूध नहीं पिया, मतलब शायद उसे भी गौरव पर शक हो गया था। सच में ऋषित, तुम्हारी बीवी ऑलरेडी स्मार्ट है। रिद्धिमा फिर सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। ऋषित भी उसके दिए हुए कमरे में आया। यहाँ कोई कैमरा नहीं था, तो ऋषित ने बिना टेंशन से नताशा और विशाल को कॉल किया। पहले ऋषित ने निशांत से बात की, फिर ऋषित ने विशाल और नताशा को रिद्धिमा के दूध को फ्लावर पॉट में डालने की बात बताई। वो सुनकर नताशा ने फौरन कहा, दवाई मिलाया हुआ वो दूध रिद्धिमा ने चुपके से फेंक दिया। इसका मतलब साफ है कि उसे भी शायद गौरव पर शक हो गया है। विशाल ने भी अपना मत जाहिर करते हुए कहा, या फिर ये भी हो सकता है सर कि रिद्धिमा मैडम की याददाश्त वापस आ गई हो, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनसे साफ साफ बात करनी चाहिए। ये सुनकर ऋषित की उम्मीद और बढ़ गई। ऋषित ने सोचा कि कल मौका मिलते ही वो रिद्धिमा से पूछ लेगा। फिर विशाल और नताशा से बात करके ऋषित ने कॉल कट किया और सोने ही वाला था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ऋषित ने धीरे से अपने कमरे के दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो उसे एक सर्वेंट बेसमेंट में खाने की प्लेट ले जाते हुए दिखा। ये देखकर ऋषित हैरान रह गया और सोचने लगा कि बेसमेंट में कौन हो सकता था। अगले दिन जैसे ही चांस मिला, ऋषित ने बेसमेंट की तरफ जाने की कोशिश की, पर एक दूसरे सर्वेंट ने उसे रोकते हुए ऋषित को बताया कि वहां जाना मना था। ऋषित को ये भी दिख गया था कि उस हर तरफ सीसीटीवी लगे हुए थे। ऋषित ने दिल ही दिल में ये फैसला ले लिया था कि बेसमेंट में क्या था वो ये पता लगाकर ही रहेगा। तभी हितेन ने उसे याद दिलाया कि उसे रिद्धिमा के लिए लंच बनाना था। ऋषित काम पर लग गया। ये तो अच्छा था कि कल रात ही उसने वीडियो देखकर रेसिपी अच्छे से याद कर ली थी, तो ऋषित ने उसी रेसिपी को ट्राई करते हुए खाना बना दिया। रिद्धिमा ने आखिर खाना शुरू किया। खाना रिद्धिमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब दूध पीने की बारी आई तो ऋषित ने रिद्धिमा की मदद कर दी। ऋषित ने सर्वेंट को बातों में लगा दिया। रिद्धिमा ने मौका देख सारा दूध एक बाउल में डाल दिया। फिर ऋषित ने वही बाउल ले जाकर बेसिन में खाली कर दिया और किसी को शक भी नहीं हुआ। रिद्धिमा भी ये समझ रही थी कि ये कुक अर्जुन सिंह उसकी मदद कर रहा था। रिद्धिमा नहीं जानती थी कि अर्जुन सिंह उसकी मदद क्यों कर रहा था, लेकिन अगर वो उसकी मदद कर रहा था तो वो उसका बनाया हुआ बकवास खाना भी सह लेगी। रिद्धिमा ने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की कि उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाए, ताकि फिर वो बेझिझक होकर सच के साथ जी सके। रात को भी ऐसे ही रिद्धिमा ने ऋषित का बनाया हुआ डिनर किया और फिर ऐसे ही ऋषित के हेल्प से दूध पीने से खुद को बचाया। फिर रिद्धिमा ने कमरे में जाकर डॉक्टर की दी हुई दवाई ली। उधर ऋषित और बाकी सारे सर्वेंट अपने अपने कमरे में जाने ही वाले थे कि तभी लाइट्स चली गई। दरअसल ये काम भी ऋषित ने ही करवाया था, क्योंकि वो बेसमेंट का राज जानना चाहता था। अब लाइट्स चली गई थी तो सीसीटीवी भी बंद पड़ गया था। जनरली वहाँ लाइट्स जाते नहीं थे, इसलिए बाकी सब जरा हैरान और परेशान हो गए थे। इसी में ऋषित बेसमेंट की तरफ निकल गया। बेसमेंट में ऋषित को एक कमरा दिख गया।
और किस्मत से उसकी चाबी भी वहीं पर एक टेबल पर रखी हुई थी। उसने फौरन वो दरवाजा खोला और अंदर मिहिर को देखकर हैरान रह गया। ऋषित हैरानी से मिहिर को कुछ पल देखते रह गया और बोला, मिहिर तुम? ऋषित फौरन मिहिर के पास दौड़ा तो मिहिर उस अनजान इंसान को देखते रह गया। ऋषित फौरन मिहिर को छुड़ाते हुए बोला, ये क्या हाल कर दिया तुम्हारा? मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ इस हालत में होगे। ओह गॉड। तभी ऋषित की नजर मिहिर पर पड़ी जो कंफ्यूज होकर उसे देखे जा रहा था। ऋषित परेशान होते हुए बोला, नो 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 नॉट अगेन, डोंट टेल मी कि तुम्हारी भी याददाश्त चली गई है। ऋषित ये सब चक्कर में भूल ही गया था कि उसने अपना हुलिया बदल लिया था। मिहिर को ऐसे कंफ्यूज देख उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब खुद का सर फोड़ ले। मिहिर ने और ज्यादा कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम हो कौन? तभी ऋषित ने कहा, अरे मैं ऋषित हूँ यार। ऋषित को लग रहा था कि मिहिर भी रिद्धिमा की तरह मेमोरी लॉस का पेशेंट था। मिहिर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने पूछा, तुम ऋषित हो? तुम यहाँ कैसे? और ये तुमने क्या रूप बना रखा है? अब ऋषित को रियलाइज हुआ कि मिहिर उसे क्यों पहचान नहीं पा रहा था। ऋषित ने अपनी दाढ़ी थोड़ी सी निकाली और मिहिर को दिखाते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ, और ये सब रिद्धिमा के लिए। अब मिहिर को यकीन हो गया था कि ये ऋषित ही था। मिहिर ने सारा सच बताते हुए कहा, लेकिन रिद्धिमा अपनी याददाश्त खो चुकी है। गौरव उसे खाने में मिलाकर कोई दवाई दे रहा है, और रिद्धिमा ने तो उस दिन मुझे भी नहीं पहचाना। मिहिर को लग रहा था कि ऋषित को कुछ भी पता नहीं था। ऋषित दुख भरी आवाज में बोला, मुझे पता है कि उसने मुझे और निशांत को भी नहीं पहचाना। जिस पर मिहिर ने फौरन अपनी बेस्ट फ्रेंड की साइड लेते हुए कहा, प्लीज ऋषित, तुम रिद्धिमा को गलत मत समझना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब गौरव का किया धरा है। जिस पर ऋषित ने मिहिर से कहा, हाँ मुझे पता है कि उसने ही रिद्धिमा को दवाइयां दी थी जिससे उसकी याददाश्त चली गई है, और वो समझती है कि गौरव उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, रिद्धिमा को भी शायद गौरव पर शक हो गया है, क्योंकि वो अब उन दवाइयों को नहीं ले रही। यही सब बोलते हुए ऋषित ने मिहिर को खोल दिया। मिहिर ने अपनी कलाई मलते हुए खड़े होते हुए पूछा, तो क्या रिद्धिमा भी हमारे साथ चल रही है? ऋषित ने अपना माथा हल्के से मलते हुए कहा, उसे अब तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि वो कंफ्यूज है कि कौन सही और कौन गलत। तो मुझे एक बात बताओ, ये सब हुआ कैसे? तुम लोग गौरव के जाल में फंसे कैसे? मिहिर को याद आया कि उस दिन क्या हुआ था। रिद्धिमा ने उस दिन देवयानी और सूरज की सारी बातें सुन ली थी, तो वो सारा सच ऋषित को बताने उसके ऑफिस जा रही थी, और निशांत भी उसके साथ ही था। उसी दिन मिहिर और रिद्धिमा वकील के ऑफिस में अपनी डील साइन करने के लिए मिलने वाले थे। मिहिर ने रिद्धिमा को फोन किया तो उसने उसे फोन पर ही देवयानी और सूरज का सच बता दिया। लेकिन तभी मिहिर ने फोन पर रिद्धिमा की चीख सुनी। उसने किसी तरह उसे बताया था कि वो कहाँ थी, और फिर रिद्धिमा का फोन कट हो गया। जब मिहिर रिद्धिमा की बताई जगह पर पहुंचा तो निशांत बेहोश था, और कुछ गार्ड्स उस पर गन ताने खड़े थे। गौरव ने ही उन्हें किडनैप कर लिया था। मिहिर के आते ही गार्ड्स ने मिहिर को भी पकड़ लिया था। फिर निशांत और मिहिर को बचाने के लिए रिद्धिमा ने ऋषित को एक वीडियो भेजा, जिसमें उसने कहा कि वो ऋषित को सोनिया के मामले में माफ नहीं कर पा रही, और इसलिए उसे छोड़कर मिहिर के साथ कहीं दूर जा रही थी। क्या ऋषित मिहिर को गौरव के विला से निकाल पाएगा? क्या रिद्धिमा पहचान पाएगी कि ऋषित ही उसके लिए कुक बनकर आया था? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।